नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों की बहुत सारे लोग हमसे कमेंट करके बोल रहे थे, अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले क्लास में भी बोल रहे थे सब सेकेंड कि सर मैकेनिक्स का क्लास चलाइए। तो अप्लाइड मैकेनिक्स का क्लास आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में हम लोग पहला चैप्टर आज लोग पढ़ेंगे। आप लोग इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। उसमें क्या है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स जो सेकंड का क्लास चल रहा था उसमें उसमें क्या है कि सभी क्वेश्चन चलाया जा रहा है। आप हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखें, अप्लाइड मैथ अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर मैथ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन उसमें सॉल्व करा गया है, ठीक। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स, यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। आपको एक बात और बता दें, आपको नोट्स भी मिलेगा। आपको जो मैं नोट्स से जो पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बट आप लोगों का ये आपका समझ लीजिए एज ए डेमो है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अगर इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ेंगे तो ये आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप हमको आपको ये क्लास लगा दिया जा रहा है, चला रहे हैं, ठीक है, लाइव। तो आप लोगों के लिए देखिए, आप लोग जैसे सपोर्ट करेंगे उसी हिसाब से क्लास चलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ें तो क्लास रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है। और आपको नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा, ठीक है। नोट्स कैसे मिलेगा इस सभी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बन रही है। ये आपका क्या है, आपके डिमांड पर ये क्लास लगाए हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और टेलीग्राम जो चैनल का नाम है डिप्लोमा मैथ मस्ती, ठीक है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम पर देखिए, टेलीग्राम चैनल आपका है। तो टेलीग्राम जो चैनल का नाम है आपका डिप्लोमा मैथ मस्ती, जैसे ही सर्च करेंगे आप तो आपको टेलीग्राम में जब इस तरह का लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप क्या टेलीग्राम में यहाँ नीचे ज्वाइन लिखता है, उस पर ज्वाइन हुए और वहाँ से नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ये वीडियो देख ले रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो आप ये क्लास देख रहे हैं, क्लास वीडियो के कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा और ये रेगुलर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर करें, क्योंकि आपकी ही कमेंट हमको एनर्जी देती है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। उससे अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर। आपको देखिए हैंड रिटन नोट्स है। ये नोट्स मैं खुद बनाया हूँ, खुद प्रिपेयर किया हूँ। तो उसको क्या है कि बनाने में मेहनत लगती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको रिक्वेस्ट है, ठीक है। सॉरी। अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर आपका क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स का पहला जो चैप्टर अध्याय 1 है। अध्याय 1 क्या है आपका, अध्याय 1 क्या है, अध्याय 1 है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स होता क्या है, आखिर हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स आखिर क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, इसको क्या होता है, अप्लाइड मैकेनिक्स कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है इसको जान लेते हैं, यानी सॉरी मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स क्या है यानी कि यांत्रिकी। तो यांत्रिकी क्या है, विज्ञान की वह शाखा, यानी यांत्रिकी क्या है, यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार तथा किसी वस्तु पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी क्या है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। यानी मैकेनिक्स एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत क्या है, बलों के व्यवहार, यानी कि बलों के क्या है व्यवहार, यानी किस टाइप के बल लग रहे हैं उस पर, और उसके प्रभाव, यानी कि जो बल आप कोई पार्टिकल है मान लीजिए, उस पर किस टाइप का बल लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, और भी आप मान लीजिए धक्का दे रहे हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। धक्का देंगे किसी चीज़ पर तो क्या है, अगर आप किसी चीज़ पर धक्का, मान लीजिए रखा है, कोई सामान रखा है, आप इस पर धक्का देंगे, अगर ढकेलेंगे अगर, तो क्या है कि एक बलों का क्या है, ये बलों का क्या है, इस पर क्या व्यवहार करेगा इस पार्टिकल पर, और क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा, यही इसी का जो अध्ययन होता है मैकेनिक्स कहलाता है, ठीक है, यांत्रिकी कहलाता है, ठीक। समझ में आया। अभी यांत्रिकी को ही हम क्या बोलते हैं, यांत्रिकी को ही हम बोलते हैं बल विज्ञान भी बोलते हैं, यानी जो मैकेनिक्स है उसी को हम बल विज्ञान भी बोलते हैं, ठीक।
अब जान लेते हैं यांत्रिकी की शाखाएं कितनी हैं। यांत्रिकी की निम्नलिखित शाखाएं हैं। तो यहाँ पर डाल लीजिएगा यांत्रिकी की शाखाएं। यहाँ क्या कर डाल लीजिएगा, यांत्रिकी की शाखाएं, ठीक है। बीच में एक लाइन डाल लीजिएगा यांत्रिकी की शाखाएं, ठीक। तो यांत्रिकी की शाखाएं क्या हैं, तो इसके देख लीजिए। तो यांत्रिकी की कितनी शाखाएं हैं, यांत्रिकी की आपकी 2 शाखाएं यहाँ पर मेन कितनी है, 2 शाखाएं हैं। पहला स्थिति विज्ञान, पहला जो आपका है स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिक्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। दूसरा है आपका गति विज्ञान जिसको डायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जो डायनेमिक्स होता है, जो गति विज्ञान होता है, ये 2 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सा ज्ञान, एक होता है शुद्ध गति की होता है, एक आपका क्या होता है शुद्ध गति की होता है, एक आपका शुद्ध गति की होता है, और दूसरा आपका होता है बल गति की होता है, ठीक है। ये डिफिनीशन एग्जाम में पूछता है, ये जो डिफिनेशन है एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन से आपको आता है क्वेश्चन, ये ऐसा मत है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब अभी जानेंगे क्या है, यानी शुद्ध गति क्या है। शुद्ध गति को बोलते हैं हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। शुद्ध गति को क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, बल गति को बोलते हैं काइनेटिक्स बोलते हैं। बल गति को क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले जान लेंगे हम जो इसका क्या है। सबसे पहले इसका जो मेन ब्रांच, पहला जो ब्रांच है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से माने कि स्थिति विज्ञान क्या होती है। स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होती है, यांत्रिकी की वह शाखा है, यानी स्टैटिक्स जो है यांत्रिकी की वह शाखा है, मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं की केवल विराम अवस्था में ही उस पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक। यानी कह रहा है स्टैटिक्स जो है, स्टैटिक्स क्या है, मैकेनिक्स की एक शाखा है जिसमें वस्तुओं क्या है केवल विराम अवस्था पर, यानी क्या है विराम अवस्था मतलब कि वो वस्तु क्या है स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, वो क्या है स्थिर है। उस अवस्था में जो लगने वाला बलों के जो बल लगाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी का अध्ययन हमको क्या कहलाता है, स्टैटिक्स कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे छत या पुल में लगी ट्रस से बलों का अध्ययन किया जाता है। यानी छत जैसे समझ लीजिए जो जो बड़े बड़े पुल होते हैं उसमें क्या होता है कैंची नुमा एक ट्रस होता है, तो उसका जो लोड इस पे होता है तो वो क्या है स्टैटिक्स लोड होता है, ठीक है। तो ये हो गया उस पर, तो वो जो बल लगेगा स्टैटिक बल हो गया। तो जो बल लगता है तो विराम अवस्था में जब बल लगता है इस पर तो क्या है स्थिर ही है ना, कैंची टाइप जो रहता है, तो उसको बोलते हैं हम स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक। क्लियर हुआ। अब दूसरा आपका है, पहला जो ब्रांच था स्टैटिक्स, दूसरा क्या है डायनेमिक्स था, ठीक है। यानी गति विज्ञान था। गति विज्ञान क्या होता है, यानी यांत्रिकी की वह शाखा, मैकेनिक्स की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की केवल गति अवस्था में ही उस पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी यांत्रिकी की वह शाखा यानी मैकेनिक्स वह शाखा जिसमें क्या वस्तु गतिमान अवस्था में यानी कि यहाँ पर क्या था स्टैटिक्स क्या था, स्थिर अवस्था में जो बलों का अध्ययन करते थे हम तो उसको स्टैटिक्स बोलते थे। बट यहाँ क्या है डायनेमिक्स है, ठीक है। यानी गति विज्ञान है, तो यानी इसमें क्या है गति विज्ञान या मैकेनिक्स की एक शाखा है, मैकेनिक्स की एक शाखा। इसमें क्या वस्तुओं के गति अवस्था में यानी गतिमान अवस्था में बलों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं गतिमान विज्ञान यानी डायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसे 2 शाखाओं में बांटा गया है, अभी हम बताए हैं ओवरव्यू में। इसे 2 शाखाओं में, एक शुद्ध गति की होता है और एक क्या होता है आपका, एक शुद्ध गति विज्ञान होता है, एक बल गति विज्ञान होता है। तो अब क्या होता है देखिए, शुद्ध गति विज्ञान क्या होता है, शुद्ध गति विज्ञान को हम क्या बोलते हैं काइनेमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो बल गति विज्ञान होता है काइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको काइनेटिक्स बोलते हैं, नोट करते रहिए इंग्लिश नेम भी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो ये क्या है शुद्ध गति की विज्ञान। तो शुद्ध गति विज्ञान काइनेमेटिक्स क्या होता है यह जानिए। यह गति विज्ञान की वह शाखा है, यानी जो गति विज्ञान है यह क्या है गति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के केवल गति मात्र का ही अध्ययन किया जाता है। इसको समझिए क्या कह रहा है, यानी कह रहा है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें खाली गति मात्र का अध्ययन किया जाता है, बल का अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि यह विज्ञान की वह शाखा है, इसको समझिएगा अच्छे से, विज्ञान जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गति मात्र, यानी इसमें खाली इसका क्या है गति का अध्ययन ही, केवल गति का ही अध्ययन किया जाता है,
बल का विचार नहीं किया जाता, यानी इसमें बल का अध्ययन नहीं किया जाता, उसी को बोलते हैं शुद्ध गतिकी विज्ञान, गति विज्ञान बोलते हैं, ठीक है, काइनेमेटिक्स बोलते हैं, ठीक। अब हम बलगत विज्ञान किसको बोलते हैं, तो बलगत विज्ञान क्या है, इसमें क्या है, शुद्ध गति विज्ञान में हम सिर्फ गति का अध्ययन करते थे, बल का अध्ययन नहीं करते थे। बट यहाँ बल गति विज्ञान जो है, बल गति विज्ञान, इसमें बल का अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ क्या गति के साथ साथ बल का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यह गति विज्ञान की वह शाखा है, यानी यह गति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के गति के साथ साथ बल का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी इसमें क्या है, यानी जो बल गति की होता है, यानी उसके वस्तु के गति के साथ साथ उसके क्या है, बल का, गति के साथ साथ उसमें बल का भी अध्ययन किया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं बल गति विज्ञान। और अगर क्या है, अगर हम सिर्फ केवल गति का ही अध्ययन करें जिसमें उसको बोलते हैं शुद्ध गति विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। उसमें बल का अध्ययन नहीं किया जाता है शुद्ध गति की विज्ञान में, ठीक। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, ठीक, क्लियर है, ठीक। अब आपका जो सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग, कोई आपसे पूछ लेगा कि सर आप अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर अप्लाइड मैकेनिक्स होता क्या है, ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स पे। तो अप्लाइड मैकेनिक्स है क्या चीज़, इसको समझते हैं, ठीक। जो अप्लाइड मैकेनिक्स है, यह इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण शाखा है, यानी क्या है, ये इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके द्वारा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं से संबंधित अज्ञात बलों को, यानी इसके द्वारा क्या है, इंजीनियरिंग फील्ड में क्या है, विभिन्न वस्तुओं से संबंधित अज्ञात फील्ड में, यानी अज्ञात फील्ड, यानी विभिन्न फील्ड में अज्ञात बलों को एवं उसकी समस्याओं को हल किया जाता है। यानी क्या है कि इसमें क्या है, जो मैकेनिक्स होता है, ये क्या है, इंजीनियरिंग फील्ड में अज्ञात बलों को, जो अज्ञात बल हैं और उसमें क्या है, उसमें जो समस्याएं आती हैं उसका क्या है, हल किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल विभिन्न मशीनों के पुर्जे, जो मशीन होती हैं उसमें बहुत सारे फोर्सेस लगती हैं, तो उसका क्या है, बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं मशीन में, तो उसकी क्या क्या हल किया जाता है, उसमें किसमें किया जाता है, किसके अंतर्गत, अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो किन अंगों, जैसे फॉर क्रेन, एक क्रेन है, एक क्रेन के अंगों, कैंचियों आदि, तो ये सभी क्या है, इस सभी में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स का यूज करते हैं, ठीक। अब आपको थोड़ा सा एक टॉपिक और है आपका, क्या है, मैकेनिक्स की उपयोगिता, यानी हम जो आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है। तो उसकी उपयोगिता, उसको जान लेते हैं, मैकेनिक्स की उपयोगिता क्या है। अब इसका उपयोगिता समझिए, यूटिलिटी क्या होता है, मैकेनिक्स का क्या उपयोगिता क्या होता है, इसको समझिए। तो थोड़ा सा नोट्स में क्या है कि थोड़ा सा एरर्स आ गए थे जो इसमें क्या, हैंड रिटेन वाले में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से समझिए, इंपॉर्टेंट आप ये पूछ लेगा मैकेनिक्स क्या होता है और उसकी यूटिलिटीज़ क्या है, उसकी यूटिलिटीज़ मतलब उपयोगिता क्या है, ठीक। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक। क्लियर है, विजुअल है, अच्छी तरह से विजुअल है, कमेंट में एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हाँ, चलिए। अब इसके क्या है, मैकेनिक्स की उपयोगिता क्या है, यूटिलिटीज़ क्या है, तो आपको दैनिक जीवन में मैकेनिक्स कैसे उपयोग होगा। तो यह क्या है, कह रहा है, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की एक अभिन्न अंग है, ठीक है। एक क्या है, यांत्रिकी एक इम्पॉर्टेंट अंग है जिसके ज्ञान के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की निर्माण, यानी जिसके ज्ञान के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के निर्माण क्रियाओं, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी जो बनाया जाता है, विभिन्न वस्तुएं न्यू जो बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, एवं टेस्टिंग, परीक्षण इत्यादि में सुविधा होती है। तो मैकेनिक्स का क्या है कि किसी वस्तु के निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और उसका टेस्टिंग करने के लिए, तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका क्या है, मैकेनिक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। परीक्षा आदि में सुविधा होती है, जिसके कारण अनेक उपयोगी मशीनों, यानी यूजफुल जो मशीनें होती हैं
और क्या है, यंत्र विन्यासों यानी मैकेनिज्म तथा ढांचे व कैंचियों यानी फ्रेम एंड ट्रस इत्यादि के निर्माण में क्या है, सहायता मिलती है। ठीक है, तो विभिन्न मशीनें हो गई, बहुत तरह की मशीनें बनती हैं, और भी यंत्र विन्यास जो भी हैं, कोई ढांच कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप, या तो कैंची या ट्रसेस बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, इसका मैकेनिक्स का बहुत अहम रोल है। ठीक है, तो सहायता मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मोटर हो गया, इंजन हो गया, पुल भवन हो गया, डैम हो गया, अंतरिक्ष यान हो गया, घड़ी हो गया, और क्या है, पंखे, साइकिल, स्कूटर आदि वायुयान, ये सभी को बनाने में क्या है, मैकेनिक्स का ही योगदान है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब मैकेनिक्स क्या होता क्या है और उसकी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्लियर हो गया ना। अब इसका अगला टॉपिक जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्या है परिभाषाएं, उसको जान लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूल डिफिनीसन है, उसको जान लीजिए। तो इंपॉर्टेंट डिफिनीसन क्या है, इसको जान लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले पार्ट में इसको आप लोगों के रिस्पांस के हिसाब से, जिस तरह से आप लोग सपोर्ट करेंगे उसी हिसाब से इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम इसका क्या है, वीडियो देखने के बाद आप टेलीग्राम पे क्या है जुड़ जाएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जितने लोगों को जोड़ेंगे क्लास रेगुलर चलेगा। ठीक है, क्लास रेगुलर चले, आप लोगों को अगर अच्छे से लग रहा होगा तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और नोट्स से अपना नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीसन जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशंस, सॉरी, यानी द्रव्य या पदार्थ, ये सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। हाँ, अब चलिए, द्रव्य या मैटर्स, द्रव्य या पदार्थ यानी उसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, क्या होता है इसको जाने। थोड़ा सा बेसिक छोटा सा छोटा फार्मूला है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या है, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, कोई पूछ लिया आपसे मैटर क्या है यानी कि पदार्थ क्या है, तो उसको क्या बोलेंगे, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें खुद का कुछ भार होता है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, यानी पदार्थ क्या कहलाती है, कोई पूछा तो बोलेंगे वे वस्तुएं जिसमें क्या है, कुछ स्थान गिरती हैं, जो कुछ स्थान गिरती हैं तथा जिसमें कुछ भार होता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, धातु हो गया, अधातु, कोई भी धातु हुआ, कोई जैसे लोहा चांदी सोना, ये सब धातु। ठीक है, कोई भी अधातु हुआ आदि, तो ये सब क्या है, पदार्थ है। ठीक है, अब आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कण क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के वह छोटे से छोटा भाग है, यानी पदार्थ का कोई पदार्थ है, उसका छोटा से छोटा भाग जिसकी माप व आकार नगण्य हो। नगण्य मतलब क्या हो, आप क्या हो उसको माप न सकें। ठीक है, तो इतना छोटा हो कि उसको माप ना सकें, लेकिन वह कुछ न कुछ भार होता रखता हो, उसी को बोलते हैं कण बोलते हैं। ठीक है, तो कण क्या है, जिसकी वह छोटा से छोटा कोई पदार्थ है, उसका छोटा से छोटा वह भाग जिसका माप व आकार क्या हो, नगण्य हो, बहुत कम हो। ठीक है, और उस लेकिन कुछ ना कुछ वो भार रखता हो, तो उसी को बोलते हैं क्या, पार्टिकल बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं पिंड क्या होता है। आप लोग नाम भी सुने होंगे, पिंड यानी कि बॉडी। तो किसी पदार्थ का वह भाग, यानी किसी पदार्थ का वह भाग जो कई कणों से मिलकर बना होता है तथा आकार एवं आयतन निश्चित होता है, पिंड कहलाता है। अब कोई पिंड पूछेगा, क्या बताएंगे, यानी पिंड किसी पदार्थ का वह भाग है जो कई कणों से मिलकर बना है, यानी कि यह पिंड क्या है, जो कई कणों से मिलकर बना है, और उसका आकार और आयतन, वॉल्यूम और शेप क्या है, निश्चित होता है, उसी को बोलते हैं पिंड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं दृढ़ पिंड कहते हैं। रिगिड पिंड क्या होता है, रिगिड पिंड, दृढ़ पिंड क्या होता है, उसको जानते हैं। तो दृढ़ पिंड यानी उस पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं जिस पर अत्यधिक बल लगाने से, यानी जिस पर क्या है, अत्यधिक बल लगाने से उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई पिंड है, मान लीजिए कोई पिंड है ये, और इस पर क्या है, फोर्सेस लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, इस पर क्या है, यह बल लगा रहे हैं, बट इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं दृढ़ पिंड यानी कि रिगिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अगला है जो आपका द्रव्यमान। आपका अगला जो आपका क्या है, द्रव्यमान क्या है, मास क्या है कि अगला आपका देखिए, आपका द्रव्यमान क्या है। तो द्रव्यमान क्या है, इसको जान लेते हैं। द्रव्यमान, ठीक, मास, किसी वस्तु या पिंड में द्रव या पदार्थ के परिमाण, परिमाण बोला है यानी कि मैग्नीट्यूड की वास्तविक मात्रा को हम बोलते हैं उस पिंड का द्रव्यमान। यानी कोई भी वस्तु हो और या कोई ये पिंड हो, ठीक है, उस पर द्रव या पदार्थ के परिमाण बोलता है। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, यानी वास्तविक मात्रा उसकी कितनी है, वही उसकी क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। मास क्लियर है यहाँ तक। अब आता है क्वांटिटी। राशि क्या कहते, किसे बोलते हैं, तो राशि एक किसी वस्तु की मात्रा के
परिमाण परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की जानकारी देने वाली संख्या को रास कहते हैं। ठीक है, यानी जो परिमाण है यानी किस वस्तु, रास क्या होती है, यानी कोई वस्तु की जो मात्रा का परिमाण परिमाण जो दे रही है, ये मतलब कि परिमाण मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई परिमाण है, यानी जैसे 5 किलो हो गया, 10 kg हो गया, 10 kg हो गया, तो ये 5-10 क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो परिमाण हो गया, तो इसको जानकारी देने वाली जो संख्या होती है 5, 10, 15, 20 जो भी हो, तो उसी को हम बोलते हैं रास बोलते हैं। ठीक है, तो राशि बोलते हैं। ठीक है, तो राशि कितने प्रकार, दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना, यहाँ तक। अब इसे कल नेक्स्ट वीडियो में इसको राशियों और इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, आप ये समझ एज ए डेमो क्लास है, जितना इसको लाइक शेयर करेंगे उसी हिसाब से आपका क्लास चलता रहेगा रेगुलर। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं, इतना कि जो वीडियो भेजे हैं इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल डिप्लोमा मैथ मस्ती पे आपको मिल जाएगा, डिप्लोमा मैथ मस्ती पर। लिंक मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।